हेलो स्टूडेंट्स। तो आम ओएसटीटी प्रिपरेशन करवा तुम ओटीटी जहाँ भी एग्जाम अच्छी जो थे फिजिक्स आसो जी प्योर सिलेबस कवर करदे जहाँद्वारा कि तुम एनी एग्जाम तुम जो भी प्रिपेयर हो कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम तो से हेल्पफुल हम। ओके, तो ओएसटीटी सिलेबस प्राय कवर करदे सब हो ओएसटीटी 2021 भी आसूँ रिसेंटली एटा तो श्योर। तो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिंतु। ठीक अच्छे, तो मु फास्ट चैप्टर जो आम रोचे काइनेमेटिक्स स्टार्ट करवा कारण बेसिक रू क्लीयर हो फास्ट थ्योरी थ्योरी पर आस्ते आस्ते प्रॉब्लम डेवलपमेंट हो तो एमती क्लास वाइज आम कंप्लीट कर दे। ठीक अच्छे, तो मेकानिक्स पार्ट स्टार्ट करवा। मेकानिक्स पार्टा कहते गले एक्चुअली तुम काइनेमेटिक्स पार्ट ही आसूँ काइनेमेटिक्स माने मेकानिक्स काइनेमेटिक्स पार्टा ही पढ़ा। मेकानिक्स भितर गोटे सब पार्ट आसूँ काइनेमेटिक्स। ओके, तो मेकानिक्स पढ़ा तो व्हाट इज मेकानिक्स जानिबा तापर मेकानिक्स सब ब्रांचेस तापर कौन सब अच्छी काइनेमेटिक्स कौन काइनेमेटिक्स बेसिकली तुम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एबे तो बहिर चेंज होइछि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन दुटा सेपरेट चैप्टर कर देछि। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विषय ही ये चैप्टर में पढ़ा। ठीक अच्छे, तो आगे प्रथम देखिए व्हाट इज मेकानिक्स। ओके, तो मेकानिक्स कौन मेकानिक्स बेसिकली कौन इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द कंडीशन ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन ऑफ मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो बेसिकली मेकानिक्सटा कौन फिजिक्स गोटे ब्रांच जी ऑब्जेक्टर बा मेटेरियल ऑब्जेक्टर से कौन हो रेस्ट अच्छी कि मोशन अच्छी से कंडीशन विषय जी इनफॉरमेशन दौथो जो ब्रांचटा जो फिजिक्स जो ब्रांचटा से कहवा मेकानिक्स ब्रांच। ओके, तो मेकानिक्स कौन बुझीगले तो मेकानिक्स एबे तीनटा तार रोची सब डिविजन रोची बेसिकली कहते गले तीन टा सब डिविजन तीन टा सब ब्रांच जेटा कहवा। तो ब्रांच हूँ कौन गोटे स्टाटिक एनादर काइनेमेटिक्स एनादर डायनामिक्स। ओके, तो गोटे गोटे आम देखा। तो फास्ट हूँ सब ब्रांच ऑफ मेकानिक्स कौन आसो स्टाटिक। ओके, तो स्टाटिक क्या कहवा द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट इन मोशन। ओके, द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। माने सिंपल कथा एटा गोटे से मेकानिक्स गोटे ब्रांच जहाँकि तुमको कौन देख ये डेफिनेशन मन रखा ना जब नोट बन पाए नोट बन पाए बट आप किसी क्वेश्चन आसो ना बस्ट आमको बेसिक क्लीयर हाँपाई आमको किसी फंडामेंटाल आगे जावाई हम है कारण आम स्ट्रंगटा जो आम पिलरटा स्ट्रंग होते आम घरटा भी स्ट्रंग हम। ठीक अच्छे, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्स। जो सेवरल फोर्स एक्टिंग होतबो गोटे ऑब्जेक्ट उपरे से रेस्ट रे थाउ बा इक्विलिब्रियम थाउ सेटा उपरे पढ़ा आम कह स्टाटिक स्टाटिक पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट हूँ आम काइनेमेटिक्स आसो काइनेमेटिक्स भी इट इज द ब्रांच ऑफ मेकानिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द कज ऑफ मोशन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट तुम ये मोशन कज विषय किसी पढ़ माने मोशनटा कहीं होमती कौन है तो एसब विषय किसी पढ़ ना तुम्हें ओनली मोशन कौन कौन ता संगे जो पारामीटर्स जोड़ी जमी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तार इक्वेशन ऑफ मोशन तार ग्राफ्स तो एसब विषय पढ़ो से तुम काइनेमेटिक्स। ओके, तो काइनेमेटिक्स हूँ द वर्ड काइनेमेटिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड बेसिकली काइनेमा दैट इज मीन्स मोशन। ओके, तो मोशन उपर पढ़ो बट कज ऑफ मोशन विषय किसी पढ़ोनी। तो एनादर जेटा पार्ट रोचे डायनामिक्स जेटा कि आम आगू पढ़िया लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से भी कहीदे। तो डायनामिक्स कौन ये ब्रांच ऑफ मेकानिक्स सिंपल कथा द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ कज ऑफ देयर मोशन। तो ये देख मोशन को कंसीडर कर माने कज ऑफ मोशन को कंसीडर करा जा नथला काइनेमेटिक्स रे डायनामिक्स रे कज ऑफ मोशन को कंसीडर करा कारण तुम कहीं माने एतिक स्पीड रे जाउछि बा कौन पाई फोर्स पड़ला कौन कौन टाइप फोर्स पड़ुछि तुम फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्स जो आसो आम जो कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स वीक फोर्स ये सब विषय डायनामिक्स पार्ट रे पड़ो। तो यहाँ भी ग्रीक वर्ड आसी डायनामिक ता माने हूँ कौन पावर। ओके, तो ये विषय आमको बेसी जाना दरकार नहीं आगू आम नेक्स्ट चैप्टर में आपको भलसे क्लीयर हो। तो बेसिकली आम इंपोर्टेंट पार्ट जो रहा काइनेमेटिक्स से हमें बेसी फोकस करार अच्छे। ओके, तो काइनेमेटिक्स जा पूर्व आगे आम रेस्ट कौन मोशन कौन ता विषय जाना। ठीक अच्छे, ओके, तो आम फास्ट बेसिक टर्म जेटा हूँ कौन मोशन विषय पढ़े कौन आगे मोशन कौन जाना व्हाट इज मोशन। तो मोशन जा पूर्व आगे तो रेस्ट थी दरकार ऑब्जेक्ट रेस्ट था मोशन। तो मोशन कौन सब ऑब्जेक्ट मोशन था कि सब ऑब्जेक्ट रेस्ट था मन क्वेश्चन आसू कौन सब कौन ऑब्जेक्ट किसी सब ऑब्जेक्ट किए कौन पार्टिकुलर किसी रेस्ट अच्छी रेस्ट तुम कहीपर कि तुम रेस्ट अच्छी कि मोशन अच्छ। तो देख आम कहीं कि कहीपर तुम रेस्ट अच्छी कि मोशन अच्छ जदि आम तार सराउंडिंग की कनसीडर करवा ना जदि जिते पर्यटन आम सराउंडिंग की कनसीडर करना से
ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହେଉଛି କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟଟା ମୋସନ୍ ଅଛି ରେଷ୍ଟ ଅଛି କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଧର ତୁମେ ବସ୍ରେ ଯାଉଥିବ, ବସ୍ରେ ପାଖ ସିଟ୍ ତୁମର ଯିଏ ବସିଛି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଲାଗିବ, ସେ ରେଷ୍ଟ ଅଛି। ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କ'ଣ ରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ ମୋସନ୍ ଅଛି ନା। କାରଣ ଯଦି ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବସ୍ର ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ବସ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ତୁମକୁ ଦେଖିବ, ସେ ବସ୍ର ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବାହାରୁ ଯଦି ତୁମକୁ ଦେଖିବ, ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ତୁମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛ, ବାହାରୁ ଯଦି ଜଣେ ଦେଖିବ, ସେ କ'ଣ ଲାଗିବ ତୁମକୁ, ସେ ତୁମେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଫିଲ୍ କରିବ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ କେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛ, ବା ସରି ତୁମେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ତୁମ ପାଖାପାଖି ସରାଉଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା FOR, ଓକେ। ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେମ୍ ଅଫ୍ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁଲାର ସରାଉଣ୍ଡିଂରେ ତୁମ ଅଛି, ସେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛ କି ମୋସନ୍ ଅଛ। କାରଣ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋସନ୍ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେ କହିପାରିବନି ଯେ ତୁମେ ରେଷ୍ଟରେ ଅଛ କି ମୋସନ୍ ଅଛ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସରାଉଣ୍ଡିଂକି କନସିଡର କରିନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରେଷ୍ଟ କାହାକୁ କହିବା, ଏନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ୍ ସେଟ୍ ଟୁ ବି ଏଟ୍ ରେଷ୍ଟ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇଟ୍ସ ପୋଜିସନ୍ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ସ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ୱିଥ୍ ଦ ପାସେଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିସାରିଥିବ ବଟ୍ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସହିତ ସେଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କୁହାଯିବ ରେଷ୍ଟ। ଯେମିତି ବୁକ୍ ଲାଇଂ ଅନ୍ ଏ ଟେବୁଲ୍। तो मोशन क्या कहवा, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विथ द पासेज ऑफ टाइम, दैट इज ए ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स। ओके, एबे क्लियर। तो एतिकी खाली रेस्ट मोशन विषय जाने दरकार, आउ किछि जाने दरकार नहीं। आ मन रखिबो रेस्ट आ मोशन सेमति किछि एब्सोल्यूट रेस्ट एब्सोल्यूट मोशन नहीं, ता पार्टिकुलर सराउंडिंग सहित डिपेंड करे। ओके, एतिकी क्लियर। नेक्स्ट ओके, तो ये देखिए हूँ टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन ले आम बेसिकली डायमेंशन बा कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकिन मोशन को तीन भाग विभक्त करें। तो तीन भाग विभक्त करूँ। फास्ट टाइप हूँ वन डायमेंशनल मोशन, सेकेंड हूँ टू डायमेंशनल मोशन, थर्ड हूँ थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, तो वन डायमेंशनल मोशन क्या कहवा, तो वन डायमेंशनल मोशन क्या कहवा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम। तो सिंपल कथा, जदि गोटे ऑब्जेक्ट मोशन करथुबो वन डायमेंशन बा स्ट्रेट लाइन मोशन करथुबो आ तीनटा कोऑर्डिनेट रु, कारण हमर कोऑर्डिनेट सिस्टम अछि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो एनी वन कोऑर्डिनेट द्वारा हम ताको स्पेसिफाई करथुवा से मोशन टा हम स्पेसिफाई करि परथुवा, ताले सेटा का वन डायमेंशनल मोशन। सिंपल कथा, जदि गोटे कार स्ट्रेट रोड रे मोशन करछि सेटा का वन डायमेंशनल मोशन, ताको रेक्टेंगुलर मोशन बा लिनियर मोशन भी कहा जाए। क्लियर, अधिक जानिया दरकार नहीं। तो एग्जांपल किछि देखि देबा। ठीक अछि, तो एग्जांपल कोन, मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ ए ट्रेन एलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, सेकंड हूँ मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो एम सब स्ट्रेट पाथ मोशन करते हैं, कह कौन वन डायमेंशनल मोशन। एबे देखा टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन क्या कहवा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी टू डायमेंशनल इफ ओनली टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। तो टाइम चेंज होगा सहित जदि गोटे ऑब्जेक्टर एन थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम जदि दीटा कोऑर्डिनेट द्वारा ऑब्जेक्टर पोजीशन स्पेसिफाई हो पार ताहले ताको कह टू डायमेंशनल मोशन। जमती एग्जांपल देवी, गोटे फील्ड रे धर कारटा ट्रावेल करुच्ची, तो सी कौन हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लेन ट्रावेल करुच्ची, तो से कह टू डायमेंशनल मोशन। कारण जब कार मुझे पोजिशन बाहर करी पोजिशनटा कौन हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवेन देखिए बाहर कर पारि, कि खाली जब वाई जेड प्लेन मोशन करता तार वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट देखिए मुझे तार पोजिशन बाहर कर पारि, तो कह टू डायमेंशनल मोशन। तो टू डायमेंशनल मोशन जानीगले कौन व्हाट इज टू डायमेंशनल मोशन, तो तार डेफिनेशन लिखा चाहिए लिखिदेव। तो एबे तार एग्जांपल्स देखिए। ठीक अच्छे, तो टू डायमेंशनल मोशन रो एग्जांपल हूँ तुम कौन देख, मोशन ऑफ ए प्लैनेट्स अराउंड द सन, सेकेंड हूँ कार मुविंग एलोंग जिगजैग पाथ ऑन ए लेवल रोड। तुम एग्जांपल दे देली, तो ये तार एग्जांपलटा मन रखिदेव। एग्जांपल कौन कर मन रखिदेव। थर्ड थ्री डायमेंशनल मोशन क्या कहवा, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी थ्री डायमेंशनल इफ इट ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम। ओके, तो ये कौन होची, जदि ऑब्जेक्टर मोशनटा थ्री डायमेंशनल बा तीनटा कोऑर्डिनेट द्वारा स्पेसिफाई होबापई होउतबो, तीनटा कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई होउतबो, ताकू ही कुहाजिबो तमर थ्री डायमेंशनल मोशन। बुझी पाल। तो गोटे एग्जांपल गोटे फ्लाइट, धर फ्लाइटटा उड़ूची है, तो तार खाली एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट खाली तुम जानी परियो कि तार पोजीशन तार हाइट। तुम चिंता कर, तुम पेनटा को तुम जो पेन धरछ पेनटा को हाइट को नियो, हाइट ना खाली कौन तार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जानी परियो, तुम तार हाइटटा नथले जानी परियो कि तार पोजीशनटा, तो जानी परियो नाही। तो तुमको तीनटा जाक कोऑर्डिनेट थिबा दरकार, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, जहाँद्वारा तार पोजीशन जानी परियो से पोजीशन। तो सेटा कह जो से ऑब्जेक्ट मोशन करथुबो सेटा कह थ्री डायमेंशनल मोशन, कारण से थ्री डी मोशन कर स्पेसिफाई तीनटा कोऑर्डिनेट द्वारा स्पेसिफाई करा होछि। क्लियर, एग्जांपल लिखिदेले आउली क्लियर हो। तो एग्जांपल देख, ए काइट
flying on windy day and motion of an aeroplane in space. तो 1 डायमेंशनल मोशन 3 डायमेंशनल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन क्लियर एबे जीवा होची जो बेसिक टर्म्स प्लस स्पेसिफिक टर्म्स किसी जानिया पई होबा हमको जेहेतु काइनेटिक्स में 1 डायमेंशन काइनेटिक्स चैप्टर पढुचे पर रेक्टिलिनियर मोशन चैप्टर पढुचे सेति पई हमको किछि बेसिक पॉइंट्स बेसिक टर्म्स जानिया पई हो से बेसिक टर्म्स रे फास्ट कोन रहिबो हमर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज डिस्टेंस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट हम एबे देखिबा ओके ओके तो डिस्टेंस कौन देखिए डिस्टेंसटा बेसिकली कौन गोटे स्केलर क्वांटिटी आउ एटा होची कौन ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट रोची नो डायरेक्शन रोची आउ तुमर एटी कौन रोची डिस्टेंस कवर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो तार यूनिट होची मीटर हबो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर हबो तो डिस्टेंस कहा कहबा के देखिबा डेफिनेशन टा हम कहि तुम लिखि पारो जे डायरी रे हला तो देखो तर एटा होची ए पॉइंट एटा बी पॉइंट तो एमती स्टार्ट हले बी पहुंचले तो एनी पाथ okay the body travel any path to reach from its initial position to its final position that is called its distance okay the path covered by the body is called its distance तो गोटे ऑब्जेक्ट गोटे ए पॉइंट स्टार्ट है बी पॉइंट पहुंचा पई जो पाथ तक ट्रैवल कला सही पाथ रा को ता को आजिवो से बॉडी रो को आजिवो केते सेटा को आजिवो डिस्टेंस तारो ओके बट डिस्प्लेसमेंट क्या कह डिस्प्लेसमेंट ए जो इनिशियल पोजिशन बी माने फाइनल पोजिशन भितर जो शॉर्टेस्ट पाथ ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्डा रोची सेटा को तार कह डिस्प्लेसमेंट तो लिखाई देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन और ए डेफिनेशन इजीली लिख पारिबो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहबा द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी टू रीच इट्स फ्रॉम initial position to its final position okay the shortest path तो shortest path सब initial position final position सब जेटा shortest path हेतिबो सेटा को आजिवो ऑब्जेक्ट रो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर आ डिस्प्लेसमेंट रो किछि तार कैरेक्टरिस्टिक देखिबा डिस्प्लेसमेंट को देखो ताको डिस्प्लेसमेंट गोटे वेक्टर क्वांटिटी प्रथम कथा आ तार मैग्नीट्यूड भी रहउची डायरेक्शन पार्ट रहउची बट डिस्टेंस टा ओनली स्केलर क्वांटिटी आ डिस्प्लेसमेंट कोन पॉजिटिव ही परिबो नेगेटिव ही परिबो जीरो परिबो ता वैल्यूज टा हैला डिस्प्लेसमेंट मे भी नेगेटिव परिबो समल मन के डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही परिबो पर डिस्टेंस केबे नेगेटिव ही परिबो नाही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कोन मीटर आ सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होची सेंटीमीटर क्लियर ओके तो एति कि हम भाबुची क्लियर हे जाइथियो तापरे आगुची एग्जांपल भी देखिबा तरो तापरे हां आ गोटे क्वेश्चन पचे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केते बेले सेम हेबे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केते सेम हेबे जत्ते बेले गोटे स्ट्रेट पाथ रे कवर को जत्ते देख पारथु एठी जत्ते बेले स्ट्रेट पाथ रे कवर होतो जत्ते बेले स्ट्रेट लाइन ले कवर करथुओ तो सेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेते सेम हबो जत्ते अदर धर होची सर्कुलर पाथ रे कवर करथु कि अलगा पाथ रे कवर करथु प्लेन ले कवर करथु सेते डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हेई पारे न हेई पारे पर स्ट्रेट पाथ रे कवर करचंती सेते बेले तांकर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जति डिस्टेंस कवर हेतु सेति डिस्प्लेसमेंट भी कवर हेतिबो हला आउट क्वेश्चन पड़े धर गोटे सर्कुलर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करूची जो इनिशियल पोजीशन स्टार्ट हेतला सेही पोजीशन आसी एंड करला तो तार डिस्प्लेसमेंट केते हो सेही क्षेत्र रे डिस्प्लेसमेंट केते होबो 0 होबो ओके 0 वेक्टर होबो आ डिस्टेंस केते होबो डिस्टेंस होबो 2 पाई r जो तार रेडियस टा r हेतिबो जदि सेठी पचार था जदि जो पोजीशन स्टार्ट हला ए पोजीशन ले तार ऑपोजिट पोजीशन आसी पहुँचुची बी पोजिशन ले ताले तार डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस केते तो डिस्प्लेसमेंट केते हबो डिस्प्लेसमेंट तार डायमीटर टा हबो तो डिस्प्लेसमेंट कवर हला 2r आउ डिस्टेंस कवर हला केते पाई r डिस्टेंस तो एमती डिफरेंट क्वेश्चन पड़ परियो आगु प्रॉब्लम करले जानि परियो ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोन आसला हमरो एबे स्पीड आ वेलोसिटी तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट परे तांकर जो अपर वर्जन आसिला स्पीड एंड वेलोसिटी okay what is speed speed ta kon the rate of change of position of an object with time in any direction is called its speed and it is equal to the distance traveled by the object per unit time simple kotha speed kaiba the rate of change of distance with respect to time is called speed okay but distance travel by time taken that is called speed तो speed रे unit kon देखा speed ता प्रथम कथा scalar quantity तार only magnitude अछि no direction part तार पॉजिटिव ही परियो कारण देखो स्पीड ता कोन डिस्टेंस आसिला तो डिस्टेंस कोन पॉजिटिव 0 ही परियो से पई स्पीड टा भी पॉजिटिव आ 0 ही परियो
आ स्पीड नेभर बी नेगेटिव ओके नेभर बी नेगेटिव तापर एसआई यूनिट कौन मीटर पर सेकेंड सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकेंड तार डायमेंशन मन रखियो L1 T-1 तापर टाइप्स ऑफ स्पीड देखा देखो टाइप्स ऑफ स्पीड जो पूर्व आगो सब पढ़िया स्पीड वेलोसिटी एक्सीलरेशन ये सब जिन पढ़िया से चार्टा टर्म मन रखिदो यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज इंस्टानियस यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज इंस्टानियस यहाँ मन रखिले सब चार्टा जिन मन रही तुम तो ये आम स्पीड आसो खाली यूनिफॉर्म स्पीड एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड एवरेज स्पीड इंस्टानियस स्पीड देखिए ओके तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहवा सिंपल कथा जो ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर पर आवर कही 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड रे मोशन कर तो सिंपल कथा सब घंटा 20 किलोमीटर मोशन कर यूनिफॉर्म स्पीड डेफिनेशन लिखा चाहिए एथ्रू लिखिदेव नेक्स्ट देखिए वेरिएबल स्पीड क्या कहवा मुझे पढ़ुना सब जिन तो ये तुम जानी बेस मुझे डिस्कस करनी वेरिएबल स्पीड मैंने ये देख फास्ट आवर गला 20 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट आवर गला 30 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट तापर आवर गला 50 किलोमीटर पर आवर तो एमती प्रत्येक आवर तार स्पीडटा चेंज हो तो इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओके ये वेरिएबल स्पीड नेक्स्ट आसो एवरेज स्पीड क्या कहवा द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस तो जी डिस्टेंस ट्रैवल होती बाय टोटल टाइम टेकन तो डिवाइड करदेव तुमको मिल जाए कौन एवरेज स्पीड फर्मुला मन रखिपर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन ओके नेक्स्ट देखा यहाँ इंपोर्टेंट जिन मन रख इंस्टेंट स्पीड क्या कहवा द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन जानीगल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पार्ट सिंपल कथा इंस्टेंटेनियस स्पीड माने कौन धर पार्टिकुलर तुमको धर पचारि तुम्हारे ए स्पीड के 20 किलोमीटर पर आवर सांगे सांग जस्ट टाइम माने जो चेंज इन टाइम टा 1 सेकेंड भी नथिबो धर 1 सेकेंड पर भी नथिबो पुणी से 1 सेकेंड भितर पचार माने डेल्टी टेंड्स टू 0 चेंज इन टाइम टेंड्स टू 0 थी से पुणी पचार देवी तुम टाइम तुम स्पीड के तो सहीटा कह चेंज इन स्पीड टाइम कह इंस्टेंटेनियस स्पीड है तो जदि मु तार फर्मुला नेबी मत फर्मुला ही मन रखार अच्छे कि मन रखार ना ये ओके ये कटि जाइए मुझे लिखिदे ओके तो v की लिखिपारि v इक्वाल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी आगो को पीपीटी भी मिल तार है तेज एडजस्ट करता नेक्स्ट आगो को पीपीटी भी देवी तेज किसी क्लास जस्ट एमती टी चलो नेक्स्ट क्लास किसी क्लास सरला पीपीटी भी प्रोवाइड हम लिमिट डेल एक्स बाय डेल टी डेल टी टेंड्स टू 0 ताको मुझे लिखिपारि डी एक्स बाय डी टी ओके वेक्टर चिन्ह दबनी कारण यहाँ हूँ स्पीडटा कौन स्केलर क्वांटिटी dx बाय dt ठीक है तो 4 प्रकार स्पीड जानीगल यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड सिमिलारली आम वेलोसिटी के है खाली किसी ना स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंस कौन वेलोसिटी डायरेक्शन पार्ट रही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये हूँ डिस्टेंस बाय टाइम है तो स्पीड फर्मुला कौन स्पीड फर्मुला कौन थी आम डिस्टेंस बाय टाइम माने एस बाय टी v इक्वल टू एस बाय टी ओके ओके तो वेलोसिटी देख वेलोसिटी क्या कहवा द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज गिवन डायरेक्शन इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी एटा अलग वे भी कहि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड आल्सो वेलोसिटी तो वेलोसिटी फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज v इक्वल टू v वेक्टर चिन्ह दबो s वेक्टर चिन्ह दबो बाय t v इक्वल टू s बाय t वेलोसिटी कौन गोटे हूँ वेक्टर क्वांटिटी कारण तार मैग्नीट्यूड पार्ट डायरेक्शन पार्ट रोचे आटा पॉजिटिव हो पार 0 हो पार नेगेटिव हो पार कहीं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव 0 नेगेटिव बोथ हो क्लियर कारण वेलोसिटी डिपेंड करे डिस्प्लेसमेंट ऊपर ओके क्लियर तो नेक्स्ट तो एसआई यूनिट कौन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस यूनिट तार डायमेंशन हूँ L1 T-1 आउ कौन तार डायमेंशन फर्मुला कहली कौन L1 T-1 तब देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को आम जा तो ये भी सही कथा कही यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज इंस्टेंटेनियस तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिंपल कथा सेम रही देख वेलोसिटी किंतु दुईटा टर्म आसे
कौन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो जब तार खाली मैग्नीट्यूड कि डायरेक्शन कौनटा भी गोटे यूनिफॉर्मली रोचे तो सेठी तुमको कह कौन सॉरी तो क्या कहवा यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम सेटा कह तुम कौन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी क्या कहवा if either speed changes or direction of motion changes or both changes with time that is called variable velocity तो variable velocity कौन कहली either तार चेंज होतबो कौन स्पीड रे चेंज होतबो किंबा तार डायरेक्शन चेंज होतबो सेटा को तमर कहा जीवो बा बोथ चेंज होतबो सेटा कह वेरिएबल वेलोसिटी कारण वेलोसिटी कौन वेक्टर क्वांटिटी ना तो एवरेज वेलोसिटी क्या कहवा एवरेज वेलोसिटी कहवा होची टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ताको लिखि परिबा x2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस x1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 भी लिखिपर ओके देखो ये एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी होची डेल एक्स बाय डेल टी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कहबा द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी माने पार्टिकुलर जदि गोटे ऑब्जेक्ट ट्रैवल करछि गोटे पार्टिकुलर माने स्टेट रोड ट्रैवल करुछि और रोड ट्रैवल करुछि पार्टिकुलर कहबी एई पॉइंट रे बा एई सेकंड रे तार इंस्टेंटेनियस तार वेलोसिटी केते ताले सेटा को कहा जीवो तार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इंस्टेंट ओके तो व्हेन द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0 तो तार फार्मूला एटा v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाय डेल टी दैट इज dx बाय dt ओके बादा को हमें ds बाय dt भी लिखो एटा को फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट को कहा जाए तुम वेलोसिटी ओके मुझे भाव क्लीयर हो तो चारि प्रकार तुम रहा वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज आउ इंस्टेंटेनियस यूनिफॉर्म रे तुम केवल तार 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 वेलोसिटी तार स्पीडटा कांस्टेंट थिया दरकार आ वेरिएबल ले कौन हम तार आइदर मैग्नीट्यूड कि डायरेक्शन चेंज होतबो एवरेज तो कहीदेली इंस्टेंटेनियस कहीदेली ठीक अच्छे नेक्स्ट जा हाँ तेरे गोटे प्रोब्लेम कले ये प्रोब्लेमटा कले सॉल्व कले तुम जापर तुम कैलकुलेशन कर एवरेज वेलोसिटी केते एवरेज स्पीड केते तो से केते दीटा क्वेश्चन देछि गोटे ओ टू पी ओ रु पी भितर गोटे है आ गोटे हूँ ओ रु पी एंड पुणी बैक टू क्यू कर माने ओ रु पी की गला पुणी पी रु क्यू को मूव कला तो आगे आम फास्टा देखिए ओ रु पी मूव करके तार देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ओके ओके क्वेश्चन देछि कोन क्वेश्चन तुम पढ़ी पारछ ओ रु पी पर्यंत अच्छी तार टाइम तलटा टी टाइम ग्राफ देछि ऊपरटा होछि डिस्टेंस केते कवर देछि तो फास्ट क्वेश्चन हम कोन देछि हम क्वेश्चन एट जिवा व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निजे पॉज करके तुम निजे क्वेश्चन पढ़ी बाहर कर हला तापर आंसर देखियो तो फास्ट क्वेश्चन देछि आई ओ टू पी तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बाहर कर अछि तो एवरेज वेलोसिटी बाहर कर प्रथम आगे आम डिस्टेंस और डिस्टेंस बाहर कर दवा तो एवरेज वेलोसिटी पाई कौन डिस्प्लेसमेंट बाहर करदब तो फास्ट केस पाई ओ टू पी केस पाई तो ओ रु पी की है तो ओ रु पी की एस डिस्प्लेसमेंट केते 360 मीटर डिस्टेंस भी सेम हम से 360 मीटर तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला कौन तो टाइम केते दी जनकर डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर करने टाइम केते लगला 18 आ पाई भी टाइम 18 तो एवरेज वेलोसिटी केते हो v एवरेज केते हो 360 by 18 दैट इज केते 20 मीटर पर सेकंड आर भी जो एवरेज स्पीडटा जो सेकंड पार्टटा हला एवरेज स्पीड केते हो 360 by 18 20 मीटर पर सेकंड तो देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है कौन पाई स्ट्रेट लाइन कवर करथुले सेति पई तुम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है सेकंड क्वेश्चन ले किंतु देखियो सेकंड क्वेश्चन कोन सेकंड क्वेश्चन को ओ रु पी की गला पुनी पी रु क्यू को ट्रैवल कला माने सिंपल कथा ओ रु पी की आगे गला तापर पुनी पी रु क्यू को ट्रैवल कला तो डिस्प्लेसमेंट केते हो फास्ट कैसे आम केते बार डिस्प्लेसमेंट केते हो देखो ओ रु पी की गला पी रु क्यू गला तो फाइनल पोजीशन के क्यू इनिशियल पोजीशन के ओ तो ओ क्यू भीतर डिस्टेंस केते डिस्प्लेसमेंट केते 240 मीटर टाइम केते लागला टोटल टाइम ट्रैवल कहबी पी केते 18 सेकंड ट्रैवल करतला पुनी 18 बार केते 6 सेकंड तो 18 6 केते 24 तो 24 सेकंड आउ डिस्टेंस सेकंड केस जो डिस्टेंस केते कवर करछि फा देखो पी पर्यंत गला केते 360 प्लस पुनी 240 पर्यंत गला माने 360 240 केते गला 120 तो 360 प्लस 120 केते गला 480 मीटर देखि परछ ना नहीं माने ओ रु पी की गला 360 मीटर पुनी 360 टू 240 पर्यंत जाइछि माने एठी केते 120 मीटर तो 360 प्लस 120
केते गला 480 तो टाइम केते कवर लगी टाइम तो देखि होई सही केते लागियो 24 सेकेंड तो एठी देखो एवरेज वेलोसिटी केते हबो 240 by 24 that is 10 मीटर पर सेकेंड बट एवरेज स्पीड जोटा सेटा केते हबो 480 by 24 इक्वल केते हला 20 मीटर पर सेकेंड तो एति भाव समस्त आंसर भारथिबो तो जे ठीक बारछि ताले ठीक बुझी छै पूरा कांसेप्ट बे क्लियर एबे जिबा होछि हमरो एसिलेशन पार्ट को जिबा ठीक अछि ओके एबे एसिलेशन देखिबा एसिलेशन का कहबा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसिलेशन तो एसिलेशन फार्मूला होछि कोन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन बा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एसिलेशन तो एसिलेशन को हम ए द्वारा सिंबलाइज करू ता फार्मूला होछि v बाय t तबे एसिलेशन यूनिट देखिबा डायमेंशन देखिबा तो एसिलेशन टा कोन एसिलेशन टा हुई वेक्टर क्वांटिटी हला एसिलेशन मन फेर कटि जे एसिलेशन होछि वेक्टर क्वांटिटी आ तार डायरेक्शन पार्ट भी रहउछि आ तार मैग्नीट्यूड पार्ट भी रहउछि एसिलेशन यूनिट होछि मीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर फार्मूला होछि L1 t - 2 डायमेंशनल फार्मूला ओके तो टाइप्स पुनी चारि प्रकार आसीबे एठी देख पारथुबो ओके तो यूनिफॉर्म एसिलेशन का कहबा एसिलेशन चारि प्रकार the oscillation of an object is said to be uniform oscillation if its velocity changes by equal amount of in equal amount of time सिंपल कथा जदि तार एसिलेशन टा चेंज होतबो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रे ताले यूनिफॉर्म एसिलेशन ता क्वाजियो सेठी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढथले प्रीवियसली यूनिफॉर्म वेलोसिटी बेले एसिलेशन 0 हुए हला कारण वेलोसिटी जदि यूनिफॉर्म चेंज होतबो ताने एसिलेशन सेठी 0 हे जिवो बट यूनिफॉर्म एसिलेशन माने नहे जे सेठी एसिलेशन 0 एठी एसिलेशन रिमेन कांस्टेंट ओके तो वेरिएबल एसिलेशन का कहबा the oscillation of an object is said to variable oscillation if its velocity changes by unequal amount in equal interval of time हैला जदि एठी unequal एठी सिंपल कथा यूनिफॉर्म oscillation variable oscillation टिक एग्जांपल दे दूची धर एठी कहि 2 किलोमीटर पर आवर तापर 3 किलोमीटर पर आवर तापर 4 किलोमीटर पर आवर तो देख पार तू एठी वेलोसिटी चेंज होची बट यूनिफॉर्मली प्रत्येक थरा 1 किलोमीटर बढ़ी बढ़ी जाउची जहा द्वारा सेटा कहि यूनिफॉर्म oscillation बट वेरिएबल कोन हो धर 2 किलोमीटर पर आवर तापर 5 किलोमीटर पर आवर तापर 3 किलोमीटर पर आवर तो देख पारछो एठी वेलोसिटी चेंज होची बट यूनिफॉर्म चेंज होची कि सेत पय ता काजी वेरिएबल एसिलेशन क्लियर भाउसी यूनिफॉर्म वेरिएबल बेटर क्लियर हे दियो तो एवरेज एसिलेशन का कहबा द एवरेज एसिलेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एसिलेशन ओके खाली फार्मूला मन रख दो तापर इंस्टेंटेनियस एसिलेशन तो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन का कहबा the oscillation of an object at an instant of time or given point of its time motion is called instantaneous oscillation तो ता फार्मूला कोन oscillation equal to dv by dt हला change in velocity by change in time हला ताको आमे लिखि परिया ताको डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी लिखि परिया माने oscillation equal to dv by dt equal to ताको लिखि परिया d square x by सॉरी d square x by dt square भी लिखि परिया तो एटा समझ जानिथिबा होउची तथापि आप रिकॉल कर दो तो d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर ओके तो इंस्टेंटेनियस एसिलेशन तो एसिलेशन भी चारि प्रकार जानि गेले समस्ते तो चारि प्रकार एसिलेशन मन रख देबे कोन कोन तो बेसिक मु भाबुची एति जति पढाला सो बेसिक एबे समस्त क्लियर मोशन स्ट्रेट लाइन लो कहा को स्पीड कहा जाय कहा को वेलोसिटी कहा जाय तापर एसिलेशन कोन सब जिंसो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कोन सब क्लियर हे हितिबो मोशन केते प्रकार तापर तुम रेस्ट कौन मोशन कौन सब क्लियर हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सब क्लियर हो तो आगु आम प्रॉब्लम करिया आगु क्लास रे ता संगे आगु क्लास रे आम कौन कौन पढ़िया सेटा कहया पूर्व मु आउ टिके नेक्स्ट प्रॉब्लम गोटे कर देउची तापर जीवा तो ये प्रॉब्लम ता आम सॉल्व करिया हला क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन कौन देछि 60 किलोमीटर ट्रैक देछि ओके तो डायग्राम बने देबा 60 किलोमीटर ट्रैक देछि s इक्वल टू 60 किलोमीटर ओके नेक्स्ट तो देछि फास्ट हाफ जाउची केते 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर माने हाफ पाथ से कवर करछि 30 किलोमीटर पर आवर माने v1 देछि हला हां तुम गोटे फार्मूला मन रख दबो जदि तुम खाली गिवन गोटे एमती टाइप रो देइथो क्वेश्चन देइथिबो सेतल ता फार्मूला कोन पडिबो एवरेज स्पीड फार्मूला पकेबो एवरेज स्पीड v एवरेज स्पीड फार्मूला पकेबो 2v1 v2 by
V1 प्लस V2 मु लास्ट क्लास आर जिते काइंड लास्ट क्लास पहुँचो से मुझे सब फर्मूला ट्रिक्स गुड़ा तुमको गोटे क्लीयर कर देदेवी ओके 2 V1 V2 V1 प्लस V2 देख V1 देती तुमको V2टा देना देख ना हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रावेल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो टू एवरेज 40 किलोमीटर तो एवरेज स्पीड तुमको दे दीजिए तो एवरेज स्पीड दे दीजिए के V एवरेज दे दीजिए के 40 किलोमीटर पर आवर तो आउ कौन देती सी मागी तुम V2टा मागी तो क्वेश्चन भावुँ तुम बाहर कर पार तुमको कारण एसटा दे दीजिए ना तो तुम फर्मुला पकईदेव तुम V1 V2 दे दीजिए VF दे दीजिए V1 दे दीजिए V1 दे दीजिए V2टा मागी V एवरेजटा दे दीजिए तो तुम V2टा बाहर जीव ये सल्व करके निजे आंसर बाहर कर तार आंसर बाहर 60 किलोमीटर पर आवर है मैं कैलकुलेशन कर देखी तो 60 किलोमीटर पर आवर देजी तुम चेक कर ओके नेक्स्ट ये क्वेश्चनटा तुम होम टास्क रहा मुझे कर न पार कमेंट बॉक्स लिखियो मु नेक्स्ट क्लास को सॉल्व करथि सॉल्व करके तुम कहीदेवी ठीक अच्छे कमेंट बॉक्स यदि भल लगे निहाती कमेंट करेंगे क्वेश्चन कौन डाउट अच्छी कि डेवलपमेंट चाहते तो करेंगे बट पीपीटी टी लेखार टे प्रोब्लेम हो तो जानूँ तो नेक्स्ट क्लास को आगो को 3-4 क्लास पर मो पीपीटी बनैकी प्रोवाइड करी ओके तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर बहुत इजी क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस भी मुझे देखी तो युड़ा को स्क्रीनशॉट नहीं कि निजे सॉल्व करेंगे ठीक अच्छे तो सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करियो निजे ट्राई करियो यदि न हो कमेंट बॉक्स लिखिए मुझे कहि बुझेदेवी ओके तो आम पढ़ले कौन आम बेसिकली सब तो पढ़ले हूँ मेकानिक्स पार्ट पढ़ले मेकानिक्स 3टा सब ब्रांच पढ़ल तुम काइनेमेटिक्स स्टैटिक तापर एपटे कौन पढ़ल डायनामिक तापर मोशन पुणी 3 प्रकार 1 डायमेंशनल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ल तापर तुम डिस्टेंस कौन जानिल डिस्प्लेसमेंट कौन जानिल स्पीड कौन जानिल आउ वेलोसिटी भी कौन क्लियर तो स्पीड रे पुणी 4 प्रकार कौन यूनिफॉर्म वेरिएबल एवरेज आउ तुम इंस्टानियस वेलोसिटी भी सेमती 4 प्रकार तापर एसिलेशन भी कौन जानिल तो एसिलेशन कौन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो तुमको जानिल तुम कौन ये डिस्टेंस बा डिस्प्लेसमेंट तापर तुम वेलोसिटी तापर एसिलेशन तो डिस्टेंस को डेरिवेटिव कले तुमको वेलोसिटी मिल वेलोसिटी डेरिवेटिव कले एसिलेशन मिल एसिलेशन को इंटीग्रेशन कले तुम कौन मिले वेलोसिटी वेलोसिटी इंटीग्रेशन कले तुमको डेरिवेटिव मिले जे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्लियर ताको ये सब इजी लगुथ तथापि मुझे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पढ़ाई कहे मुझे आउे भी तुमको पढ़ाईदेवी बट एति जिनस को भलसे कर आउ इक्वेशन मोशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ा 4टा इक्वेशन मोशन जो अच्छी आमर v इक्वल टू u प्लस ए टी सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s फोर्थ इक्वेशन मोशन तुम रहा कौन एसेंथ u प्लस a बाय 2n माइनस 1 तो ये इक्वेशन मोशन को आम एलाबोरेट पढ़ा आर काइनेटिक इक्वेशन मोशन से केमती ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करके डेराइव कर से सब पढ़ा ओके तो थैंक यू जदि भल लगी तो क्लास लाइक टे करेंगे कमेंट करेंगे है तो मोटिवेशन जब मिले आगे भी एमती भल भल क्लास पाइबा आर भल पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे थैंक यू।